तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ पार्ट 8 के साथ। देखते हैं आज हमारे लिए क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध सभाएं। तो गौतम बुद्ध के समय की ये जो घटनाएं घटी है, उनके जाने के बाद लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलना जब शुरू किया तो बहुत सारी संगतियाँ हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं क्रम से। तो चलिए दोस्तों, पहला देखते हैं। पहला है प्रथम बौद्ध संगति। ये प्रथम बौद्ध संगति ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उनका जो देहांत हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो वही देहांत के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। यही राजगृह जो कि पाटलिपुत्र यानी पटना, उस समय हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक थे ये। किसके शासक थे? हर्यक वंश से थे ये अजातशत्रु। अब देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी जस्ट 100 साल के बाद। ऐसे ही कोलरेट करके दोस्तों याद रख सकते हो। एकदम 100 साल के बाद यानी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। आप जानते हो कि ईसा पूर्व में एकदम क्रम से हम लोग नीचे की ओर आएंगे। 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये वैशाली में हुआ था। और उस समय काला अशोक, ये शिशुनाग वंश से थे। किस वंश से थे दोस्तों? शिशुनाग वंश से थे काला अशोक। उन्हीं के समय में वैशाली में 383 जस्ट 100 साल के बाद द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति। ये तृतीय बौद्ध संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि ये कब हुआ था। तो 255 ईसा पूर्व में, क्योंकि उस समय पाटलिपुत्रा में जो शासक थे वो थे अशोक। आप जानते होंगे अशोक थे। और इसी के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी और ये अशोक मौर्य वंश से थे। चलिए देखते हैं फोर्थ, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी प्रथम ईसा शताब्दी में। देखिए, यानी प्रथम शताब्दी में ये हुई थी। प्रथम शताब्दी में कहाँ? तो कुंडल वन में हुआ था। ये कश्मीर का क्षेत्र था। कश्मीर का क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, कश्मीर का क्षेत्र था। और ये कनिष्क उस समय यहाँ के शासक थे, कुषाण वंश से। कुषाण वंश से शासक थे और इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति करवाई हुई थी। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पांचवी बौद्ध संगति। अब देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कारण क्या है कि पांचवी बौद्ध संगति आपके किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसीलिए यही पूछा जाता है। और स्टूडेंट कह देता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वो क्वेश्चन तुम्हारी बुक से आउट ऑफ सिलेबस था, क्वेश्चन था ही नहीं। नहीं दोस्तों, आप गौर से अगर देखोगे तो पांचवी बौद्ध संगति भी हुई थी, जो कि हुआ था कन्नौज में। और उस समय वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्षवर्धन। और 7वीं शताब्दी की कहानी है। और इसी के समय में वैनसोंग भी आए हुए थे। आपको ज्ञात होगा कि वैनसोंग ने भी यात्रा किया था भारत का हर्षवर्धन के समय में, और वही करवाए हुए थे पांचवी बौद्ध संगति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो एकदम 100% पूछने का चांस है। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये बताने का तरीका पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।